ओके, आई होप तुम लोगों को स्क्रीन विजिबल है। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हाँ, प्रायोरिटी सिवेरिटी पे थे हम लोग। तो प्रायोरिटी सिवेरिटी, हाँ, सेपरेटली प्रायोरिटी के टाइप्स और सिवियरिटी के टाइप्स भी हम लोगों ने देख लिए थे कि क्या क्या होते हैं। मतलब प्रायोरिटी के 3 टाइप्स है, सिवियरिटी के 4 टाइप्स है। हाँ, सो बेसिकली प्रायोरिटी और सिवियरिटी को हम लोगों ने डिफाइन किया था और थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग ली थी। प्रायोरिटी यानी क्या होता है कि कोई भी बग कितने जल्दी हम लोगों को फिक्स करना है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी। ठीक है, मतलब इट इज अ स्पीड ऑफ फिक्सिंग द बग, सिंपल अगर बोला जाए तो, राइट। और सिवियरिटी क्या है कि एक सीरियसनेस, जैसे सीरियसनेस ऑफ द डिफेक्ट, मतलब वो डिफेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब इम्पोर्टेंट तो नहीं होगा, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होगा, इट इज नॉट अ पॉजिटिव सीरियसनेस, इट्स अ नेगेटिव सीरियसनेस, दैट हाउ बैड इट इज इम्पैक्टिंग अवर एप्लीकेशन। मतलब कितने ज्यादा हमारी एप्लीकेशन को इम्पैक्ट कर रहा है। और एप्लीकेशन को बोलने से ज्यादा हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि हमारा जो फ्लो है वो कितना बैडली ब्लॉक कर रहा है वो। ठीक है, तो उसका जो सीरियसनेस है उसको हम लोग बोलते हैं कि सिवियरिटी। इट इज द सीरियसनेस ऑफ डिफेक्ट दैट हाउ इट इज अफेक्टिंग द कस्टमर बिजनेस फ्लो, राइट। और उसके 4 टाइप्स है, ब्लॉकर, क्रिटिकल, मेजर, वो हमने डिस्कस किए हैं। ब्लॉकर कौन से हैं? ब्लॉकर मतलब जो टोटली ब्लॉक कर रहा है, द बग विच इज ब्लॉकिंग द कस्टमर फ्लो इज ब्लॉकर सिवियरिटी टाइप बग होता है। क्रिटिकल मानी, in the critical severity bug main functionality of the application does not work properly, मतलब मेन फंक्शनलिटी नहीं चलती है, चलती तो है बट ये इस टाइप का एरर आता है, जैसे मैं 10,000 रुपये भेज रहा हूँ तो 5,000 रुपये का एरर दे रहा है या फिर कुछ एरर दे रहा है ना। तो इस टाइप का क्रिटिकल होगा। मेजर एनी फंक्शनलिटी इज वर्किंग फाइन बट देयर इज सम डिफेक्ट। ओके, लाइक अभी मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकंड एग्जांपल दिया था कि मैं ओला कैब का टिकट बुक कर रहा हूँ और मुझे बुक बटन दबाने के बाद भी क्या हो रहा है कि मैसेज नहीं, कंफर्मेशन कुछ भी नहीं आ रहा, और वो ओला बुक हो रही है। तो वो केस में क्या होगा कि मैं अनअवेयर रहूंगा कि ड्राइवर आएगा, मुझे रेडी रहना पड़ेगा, सामान शिफ्ट, ये जो भी रेडीनेस रहता है कंसर्निंग, सो आई विल नॉट बी इन दैट पोजीशन टू सीट इन द ओला। ओके, एंड ड्राइवर विल कम सडनली, सो उस वजह से कुछ भी से कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। क्लियर है? सो ये होता है मेजर सिवियरिटी। ठीक है, और माइनर मतलब वो कुछ भी एप्लीकेशन की जो बिजनेस फ्लो रहता है उसको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है और उसकी प्रायोरिटी भी लो होती है। ऐसे टाइप के जो बग होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग माइनर सिवियरिटी टाइप ऑफ बग। ठीक है, अ, ये तो हो गए सिवियरिटी के टाइप। सिवियरिटी यानी सीरियसनेस ऑफ द बग। और प्रायोरिटी के हाई, मीडियम, लो है, ये मतलब नॉर्मली डिस्कस किए जाते हैं। हाई हाई प्रायोरिटी मतलब उसको बहुत ही फास्ट फिक्स करना है। ओके, मीडियम मतलब एक मीडियम पीरियड के बाद, कुछ 2-3 दिन के बाद हम लोग उसको फिक्स करते रहेंगे। और लो यानी मतलब 2-4-5 रिलीज के बाद भी हमने उसको फिक्स किया तो भी कोई इशू नहीं होगा, दैट इज द हाई, मीडियम, लो। ठीक है, सो आप लोग अगर प्रीवियस इसमें होंगे, मतलब लास्ट डिस्कशन में, तो हम लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ा था। ओके, और हम लोगों ने क्या, हाई प्रायोरिटी, हाँ, अभी ये कैसा, मैं एक रिवाइज कर देता हूँ इसको, क्या क्या है। तो ये जैसे प्रायोरिटी और सिवियरिटी, तो हम लोगों को जो वर्क को डिफाइन करना होता है वो ओनली ऐसा, कभी कभी केस ऐसा आएगा कि हम लोगों को प्रायोरिटी केस में डिफाइन करना होगा उसको, कभी कभी ऐसा आएगा कि हम लोगों को सिवियरिटी के केस में उसको डिफाइन करना पड़ेगा। बट कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिफाइन करना होता है, मतलब प्रायोरिटी के भी केस से और सिवियरिटी के भी केस से। ओके, तो वो दोनों के कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अगर हमें प्रायोरिटी
बोलता हूँ हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, सिवियरिटी, हाई सिवियरिटी, लो सिवियरिटी। तो इसके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का क्या बनेंगे, मैं अभी क्या करता हूँ कि प्रायोरिटी हाई लेके दोनों के साथ कॉम्बिनेशन बनाता हूँ उसका। तो हाई प्रायोरिटी, हाई सिवियरिटी एक कॉम्बिनेशन बन गया हमारा पहला। उसके बाद हाई प्रायोरिटी, लो सिवियरिटी, ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा। ओके, अभी मैं दूसरे दो कॉम्बिनेशन कैसे बनाता हूँ, लो प्रायोरिटी को लेता हूँ और बाकी सिवियरिटी के दो टाइप से उसको कंबाइन करता हूँ। तो क्या होगा, लो प्रायोरिटी, हाई सिवियरिटी, लो प्रायोरिटी और लो सिवियरिटी, ये चार कॉम्बिनेशंस होंगे। और ये चार कॉम्बिनेशंस के मोस्टली ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुम लोगों को रिकॉर्डिंग, यस, रिकॉर्डिंग करनी है। सो ये टाइप में ऐसा तुम लोगों को पूछेगा कि डायरेक्टली कि हाई प्रायोरिटी, लो सिवियरिटी, लो प्रायोरिटी, लो सिवियरिटी, ऐसे एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन में वो पूछेगा कि ये टाइप का तुम कुछ एग्जांपल दो मुझे, और वो होता क्या है ये भी पूछेगा, ठीक है। तो आप लोगों को सिवियरिटी प्रायोरिटी टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। प्रायोरिटी क्या होती है, सिवियरिटी क्या होता है, डेफिनेशन या उसका मीनिंग भी पूछते हैं। ओके, सो ये टॉपिक अच्छे से कर लेना। हाई प्रायोरिटी हाई सिवियरिटी का जो केस है उसका एग्जांपल हम लोगों को क्या देना है ना। हाई प्रायोरिटी लो सिवियरिटी के केस में हम लोगों को क्या एग्जांपल देना है, जैसे हम लोगों ने लिखे हैं, ठीक है। लो प्रायोरिटी हाई सिवियरिटी, ये केस है कि हाई प्रायोरिटी हाई सिवियरिटी के लिए कौन सा एग्जांपल दिया हमने, सबमिट बटन इज नॉट वर्किंग ऑन द लॉग इन पेज एंड कस्टमर इज नॉट एबल टू लॉग इन। ओके, मतलब लॉग इन क्रेडेंशियल वगैरह एंटर कर रहे हैं हम लोग लॉग इन करने के लिए, यूजर नेम डाल रहे, पासवर्ड डाल रहे, वो सारी चीजें सब चल रही, बट जो मेन बटन है, लॉग इन बटन है, सबमिट बटन, वो सबमिट बटन क्लिक ही नहीं हो रही, इस वजह से वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। दैट इज अ क्रिटिकल ब्लॉकर, मतलब एकदम ब्लॉकर चीज है वो, कि कस्टमर को आगे ही नहीं जाने दे रहा। तो उसकी प्रायोरिटी सिवियरिटी हाई रहेंगी। ओके, हाई प्रायोरिटी लो सिवियरिटी, मतलब प्रायोरिटी की केस में वो ज्यादा है बट सिवियरिटी लो है, मतलब वो एप्लीकेशन को उतना डैमेज या फिर सीरियसनेस उसका कम है, सिंपली सिंपल वर्ड में बोला जाए तो। ओके, तो ये इसमें कौन सा बग आएगा कि बग विथ क्रैश इन सम फंक्शनैलिटी व्हिच कैन बी डिलीवर अप टू कपल ऑफ रिलीज, ठीक है। मतलब उसका जो इंटरकनेक्शन है वो बाकी मेन मेन फंक्शनैलिटी के साथ ज्यादा नहीं है, ठीक है। सो सिवियरिटी के केस से वो लो है बट उसको फिक्स करना मैंडेटरी है, मतलब उसकी प्रायोरिटी है। तो वो क्या है कि कोई फंक्शनैलिटी ऐसी इस तरीके से ब्रेक हो गई है कि उसको डिलीवर दो तीन रिलीज में, मतलब जो हम लोगों को मंथली हम लोगों को टास्क आता है कि भाई इनको टेस्ट करो फिक्स करो, टेस्ट करो फिक्स करो, राइट। सो दो तीन रिलीज तक हम रुक सकते हैं। तो ऐसी जो भी बग्स रहेंगे या डिफेक्ट रहेंगे वो आएंगे हाई प्रायोरिटी लो सिवियरिटी टाइप में। ओके, और लो प्रायोरिटी हाई सिवियरिटी मतलब प्रायोरिटी उसकी लो है और सिवियरिटी हाई मतलब वो बिजनेस में इम्पैक्ट हाई है, और सिवियरिटी हाई है मतलब वो इम्पैक्ट ज्यादा कर रहा है। लो प्रायोरिटी मतलब उसको फिक्स हम लोग आराम से कर सकते हैं। सपोज देयर आर टैब इन द ऐप लाइक कॉन्टेक्ट अस एंड अबाउट अस, आफ्टर हिटिंग दिस टैब वी आर गेटिंग द ब्लैंक पेज। मतलब देखो कि ये कॉन्टेक्ट अस, सपोर्ट, अबाउट अस, ये जो बटन्स होते हैं ये फ्लो में बीच में कभी नहीं आते, ठीक है। और हम लोग साल में छः महीने में एक बार इसको देखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से एप्लीकेशन पे कुछ ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं होता है। बट अगर कभी कभार कस्टमर अगर जाता है तो उसका फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू उसकी सिवेरिटी हाई है, क्योंकि वो फंक्शनैलिटी नहीं चल रही है, गेटिंग द ब्लैंक पेज, राइट। मतलब उसका सीरियसनेस ज्यादा है ना, एक एप्लीकेशन का कंप्लीटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर देखते हैं तो उसकी सिवेरिटी हाई है। बट लो प्रायोरिटी क्यों है कि कस्टमर उसको जाता ही कभी कभी है वो फंक्शनैलिटी पे, ठीक है। सो ये एग्जांपल आप इसके लिए कर सकते हो, लो प्रायोरिटी हाई सिवियरिटी के लिए। उसके बाद है लो प्रायोरिटी लो सिवियरिटी। इन दिस टाइप ऑफ बग देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक ऑन द पेज वेयर यूजर डज नॉट नेविगेट फ्रीक्वेंटली, मतलब ऐसा कुछ छोटा मोटा स्पेलिंग मिस्टेक है जिसपे कस्टमर जाता ही कभी कभार है। ओके, सो ये भी बोल सकते हो। और इसमें एग्जैक्टनेस में आप लोगों को बताना है, सो आप लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन ऐसे कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो थोड़ा रिलेट करके। और फॉर दिस आप लोगों को एक नेचुरल कुछ एग्जांपल देना है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उतना स्टडी करके एक रिलेट करना आप लोगों को आ जाना चाहिए। आ जाना मतलब वो इजीली ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। आप लोगों को स्टडी करना पड़ेगा तभी आएगा। क्लियर है। तो हम लोग कुछ एपीआई का थोड़ा ओवरव्यू लेने वाले थे। ओके, सो वी विल टेक दैट।
API. एक्सप्लोरेटरी हो गया हमारा, मैनुअल टेस्टिंग, वेरिफिकेशन वैलिडेशन हो गया क्या, किसी को पता है? किसी को नहीं पता? दैट्स ग्रेट। अल्फा बीटा टेस्टिंग भी हो गया हमारा। हम्म। ये टेस्ट बेड नहीं हुआ है, राइट? कि व्हाट इज द टेस्ट बेड इन मैनुअल टेस्टिंग, टेस्ट बेड हम लोग किसको बोलते हैं, ये भी फेवरेबल क्वेश्चन है, ठीक है। ओके ऑल राइट, हम लोग एपीआई लेंगे जस्ट इसके बाद, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे, क्योंकि ये अगर छूट गया है यहाँ पे, सो वहाँ पे पहुँचने के लिए हम लोगों को कभी रिकॉल करने के लिए कुछ मीडिया नहीं मिलेगा, ठीक है, ये फ्लो में हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं कि व्हाट आर द टेस्ट बेड्स इन द मैनुअल टेस्टिंग। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टेस्ट बेड्स इन द मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग में टेस्ट बेड का मीनिंग क्या है और वो होते क्या है, ठीक है। सो अभी ये है क्या, मैं बताता हूँ आप लोगों को। टेस्ट बेड मतलब ऐसा कुछ इन्वायरमेंट, ऐसे कुछ कंपोनेंट्स जो हम लोग क्या करते हैं कि टेस्टिंग के लिए, मैनुअल टेस्टिंग के लिए स्पेसिफिकली, ओके ये क्या लिखा मैंने, मैनुअल, ओके। तो ये है मैनुअल टेस्टिंग, ओके। सो जो कुछ भी मैनुअल टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली इन्वायरमेंट आ सकता है उसमें, कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो सिस्टम है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, वो सब जो कंट्रीब्यूट करते हैं मैनुअल टेस्टिंग सक्सेसफुली रन होने के लिए, वो सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं कि टेस्ट बेड, इट इज अ पार्ट ऑफ टेस्ट बेड, या फिर वो सारी चीजें होती है टेस्ट बेड, ठीक है। जो मैनुअल टेस्टिंग में इंक्लूड होती है, सपोर्ट होता है, कुछ भी कंट्रीब्यूशन होता है, वो सारी चीजें हैं मैनुअल टेस्टिंग के टेस्ट बेड्स, ओके। सो बेसिकली ये कुछ चीज अलग चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है, वी विल डिफाइन इट एंड फिनिश इट सून। द टेस्ट बेड इज इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगर्ड फॉर टेस्टिंग। सिंपल इस लैंग्वेज में बोला जाए तो क्या है ये कि द टेस्ट बेड इज द environment environment एनवायरमेंट, ठीक है। मतलब क्या है कि एनवायरमेंट है, कॉन्फ़िगर्ड किया गया है किसके लिए, कॉन्फ़िगर्ड फॉर द टेस्टिंग, ठीक है। टेस्टिंग के लिए जो भी कुछ हम लोग इन्वायरमेंट सेट करते हैं या फिर चीजें मैनेज करते हैं, वो सबको बोलते हैं हम लोग क्या, टेस्ट बेड। टेस्ट बेड इज द इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगर्ड फॉर द मैनुअल टेस्टिंग, या फिर टेस्टिंग बोलो, ओके, एनी टाइप ऑफ टेस्टिंग। जैसे मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए कुछ टेस्ट बेड क्या है, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या, ऑल द ऑटोमेशन टूल्स एंड इट्स सराउंडिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर विच इंक्लूड्स इन ऑटोमेशन टेस्टिंग, दैट विल बी सेड द टेस्ट बेड्स ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग, क्लियर है। तो हमारे केस में हम लोग मैनुअल क्यों बोल रहे हैं कि बिकॉज वी आर गोइंग टू गो इन द कंपनी as a manual tester, right? So that is was the scenario for us, okay. So test bed is the environment for configured, uh, the test bed is the environment which is which is configured for the testing, clear है। उसके अलावा हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं,
सो इसके बाद इट इज द इन्वायरमेंट यूज फॉर टेस्टिंग एंड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये तो चीज है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड एप्लीकेशन अंडर द टेस्ट, अदर रिलेटेड सॉफ्टवेयर, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। कि इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर, उसके बाद सॉफ्टवेयर जितने भी आएंगे उसमें टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। उसके बाद नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन आ गया। एन एप्लीकेशन अंडर द टेस्ट, एन एप्लीकेशन अंडर द टेस्ट मतलब टेस्टिंग में जो एप्लीकेशन चल रही है वो भी एक टेस्ट बेड में ही पार्ट, उसका ही पार्ट बोल सकते हैं। एन एप्लीकेशन अंडर द टेस्ट एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर, एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो ये सारी चीजें आएंगी टेस्ट बेड में। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि टेस्ट बेड हम लोग बोलते हैं किसको, कभी कभार मतलब उसका दिमाग वगैरह डाउट हो गया या फिर एनीथिंग उसके दिमाग में आया तो यू कैन आस्क, ओके, तो टेस्ट बेड क्या हो सकता है। सो कुछ कंफ्यूजन है गाइस या कुछ आपको नहीं समझा? सिंपली चीज है कि जो भी चीजें टेस्टिंग को कंट्रीब्यूट करती है, जो भी चीजें टेस्टिंग में इन्वॉल्व होती हैं, वो सारी चीजों को विद इंक्लूडिंग इन्वायरमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स हम लोग उसको बोलते हैं टेस्ट बेड्स, ओके। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ बताने का या कंफ्यूजन का कुछ चांस है, ओके। सो यस, हम लोग ये एपीआई जो है हम लोग आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम लोग सेपरेटली एपीआई स्टार्ट करेंगे। बट हम लोगों को कैसा है कि प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है कि वी विल बी रेडी विद द मैनुअल टेस्टिंग एंड वी विल स्टार्ट गिविंग द इंटरव्यूज। मतलब जो भी मॉक दे रहे हैं वो रेडी हो जाएंगे, उनको मैं रिज्यूम बना के आगे भी मतलब ये कर दूंगा, ठीक है। बट ये एपीआई और डेटाबेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बैकअप प्लान के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो आप लोगों को उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं, खाली वो मैनुअल का चल चल पढ़ाई करते रहने का और बैकअप बैकएंड में इधर इसका करने का, मतलब क्लास वगैरह रेगुलर करने का, कभी कभार टाइम मिला तो वो करने का। अदरवाइज फोकस टोटल हमें मैनुअल पे रखना है, ठीक है। और मैनुअल पे ही हम लोग प्लेस होने वाले हैं, दैट इज द थिंग, ठीक है। सो एपीआई का हम एक ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है। मैनुअल में भी कभी कभी पूछते हैं कि डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द एपीआई टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग होती क्या है। तो एक ओवरऑल सीन में हम लोग कुछ चीजें समझ लेंगे कि एपीआई टेस्टिंग होते क्या है, ठीक है। सो ये क्या है कि इट इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, दैट इज एपीआई। एपीआई का फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो ये क्या होता है कि एक मीडियम है, ठीक है। मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने वाला बोलो या उसका कम्युनिकेशन करवाने वाला बोलो, ठीक है। सो ये होता है एपीआई, ठीक है। सो लेट मी राइट इट्स एपीआई टेस्टिंग। कुछ रिलेटेड चीजें अब हम लोगों को समझना है, समझना मतलब एटलीस्ट तुम लोग कुछ भी बोलने के एक काबिल हो, ये हमारा इंटेंशन है यहाँ पे ओपन करने का ये टॉपिक, ठीक है। आगे हम लोग इसको प्रैक्टिकली सारी चीजें पढ़ने वाले, डोंट वरी। तो एपीआई टेस्टिंग, ठीक है। एपीआई क्या होता है? लेट मी क्लियर हियर। एपीआई इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। सो ये है एपीआई का फुल फॉर्म, और हम लोगों को थोड़ा जानकारी लेना है एपीआई के टेस्टिंग के बारे में, ठीक है। सो एपीआई टेस्टिंग क्या होता है? सो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इट इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का टाइप ही है ना। Where application programming interface, that is APIs, are tested to determine if they meet exception for functionality, reliability, performance and security। मतलब इंटरफेस के रिलेटेड जो कुछ भी चीजें हैं
तो उसकी हम लोग क्या क्या चेक करते हैं? फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी आल्सो। कॉमनली एप्लीकेशन हैव 3 सेपरेट लेयर्स, मतलब उसके कुछ टेस्टिंग के ये है, मतलब एरियाज है। ठीक है, पहला एरिया है कि प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर में मतलब यूजर को दिखने का क्या रहेगा, उसका सारा कुछ डिटेलिंग आएगा। ठीक है, उसके बाद है बिजनेस लेयर, उसके बाद है डेटाबेस लेयर। ठीक है, बिजनेस लेयर में क्या क्या चीजें आ सकती है कि जिसका बिजनेस को अफेक्ट करने वाली चीजें, बिजनेस फ्लो आ गया। बिजनेस फ्लो में मतलब बिजनेस फ्लो जो है, कस्टमर बिजनेस फ्लो जिसको बोलते हैं हम लोग, कि अब यूजर नेविगेट कर रहा है वन फंक्शनैलिटी टू अनदर फंक्शनैलिटी। ये एक बिजनेस के, टोटली बिजनेस के रिलेटेड चीज है कि उसका एप्लीकेशन का एक फ्लो है, सारी फंक्शनैलिटीज का कुछ ना कुछ एक फ्लो रहता है। तो वो सारी चीजें जो आएंगी वो बिजनेस लेयर में आएंगी। उसके बाद डेटाबेस लेयर फॉर मॉडलिंग एंड मैनिपुलेशन, मैनिपुलेटिंग द डेटा। मतलब कुछ भी वो हमें रिस्पॉन्स दे रहा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन शो कर रहा है, तो बैकएंड में कुछ ना कुछ स्टोर है उसके, राइट? सिचुएशनल कुछ लॉजिक है, कुछ डेटा स्टोर है, राइट? सो वो बैकएंड में कुछ उनकी प्रोसेसिंग चलती है, सो वो होता है डेटाबेस लेयर। तो ये सारी पॉइंट्स को हम लोगों को ध्यान में रख के ये एपीआई का, या फिर ये तीन सेक्टर्स में ये हमारी एपीआई टेस्टिंग होती है, रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद बिजनेस लेयर होता है, और उसके बाद डेटाबेस लेयर होता है। ठीक है, सो प्रेजेंटेशन लेयर में हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे? यूजर इंटरफेस। ठीक है, सो लेट मी राइट इट डाउन फर्स्ट सो दैट यू विल हैव लिटिल आइडिया। अभी आप लोगों का दिमाग के ऊपर से जा रहा है तो उसका कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट यू शुड नो कि इट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, इतना भी तुम लोगों ने बोला तो दैट्स इनफ। एंड उसके बाद हम लोगों ने कुछ इस पे काम नहीं किया, दैट विल बी यूनिक आंसर फॉर यू, इट विल एवर वर्क। ओके, क्योंकि एपीआई इज नॉट अवर अल्टीमेट पार्ट की वी विल वर्क, बट ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या बोलने वाले हैं कि दिस इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। एपीआई इज द टाइप टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। एपीआई इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की टाइप है। और इसमें क्या किया जाता है? वेयर द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आर टेस्टेड। मतलब जो प्रोग्रामिंग का जो इंटरफेस है, मतलब रिलेटेड टू एक कौन सा बैकएंड वाली चीज हो गई, राइट? सो व्हाट वी एग्जैक्टली डू हियर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इंटरफेसेस। ठीक है, इंटरफेसेस दैट इज एपीआईज। कॉमनली इसको क्या बोला जाता है? हेलो सर। एपीआईज। यस यस, तो सिर्फ सर मुझे लगता है अपना शायद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग SDLC हो गया है क्या? STLC सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाला। नहीं, वो तो टॉपिक अलग है, ये एपीआई एक अलग टॉपिक है। अच्छा। टीएलसी हमारा आप ऐसे बोल रहे हो क्या कि हमारा एसटीएलसी पेंडिंग है? हाँ सर शायद। ओके, अदरवाइज यस, किसी को पता है हम लोगों ने ये लिया है क्या? वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक्स तौसिफ फॉर रिमाइंडिंग इट, तो जी छूटना सर, नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं बैकअप में रखेंगे तो मेरे को लगा वो थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा इसलिए। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, मुझे चलता है कि यहाँ पे, हाँ चलता है। तो शॉप नॉट एसटीएलसी, ओके लेट्स सी, कोई इशू नहीं है, हम लोग कवर करेंगे उसको, नो डाउट। यस सर। सो आप लोग क्या करो, सब लोग, ठीक है, कल मुझे तुम्हारा एक होमवर्क है, आज तक मैंने होमवर्क नहीं दिया। सो जितने भी हमारे टॉपिक्स हुए हैं, या आई एम गोइंग टू शेयर दिस टेक्स्ट फाइल विथ यू। आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स हुए हैं
उसको सीरियल वाइज लिखना है, उसके अपने नोटबुक पेज पे लिख के मुझे ग्रुप में डालना है, ठीक है। इफ यू आर रियली गिविंग टाइम तो यू शुड डू दिस, ठीक है। और तुम लोगों को इससे क्या होगा कि हम लोगों का जो ये है क्या बोलते हैं सिलेबस का एक हम लोगों को ओवरव्यू आ जाएगा कि हम लोगों का क्या हुआ है और क्या पेंडिंग है, ठीक है। और उसके बाद तुम लोगों के पास भी तुम्हारे टॉपिक आ जाएंगे पर्सनली कि भाई हम लोगों ने इतना इतना टॉपिक पढ़ा है, इतना इतना सिलेबस हमारे पास है, क्लियर है। सो इट इज होमवर्क फॉर यू पीपल्स to collect all the topics name, write it down on your notebook, and take a photo and paste that in group or send it in our QA3 group. Okay, so that is the work for you people. यस तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, लेंगे उसको एसटीएलसी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाय इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज एसडीएलसी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्रिक्वेंटली यूज, क्योंकि वो हमारा कोर काम है कि वही हम लोगों के टेस्टिंग के क्या क्या फेजेस होते हैं, कौन से फेजेस से हमारी टेस्टिंग होती है कंप्लीट। ओके, सो वी विल डिस्कस दैट, ओके, नो डाउट। सो हम लोग पहले इसको एक जस्ट एक डेफिनेशन और थोड़ा एक ओवरव्यू लेके इसको भी खत्म करते हैं, कुछ इसमें ज्यादा आप लोगों को डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। और ये एपीआई जो होता है, टोटल टेस्टिंग जो होता है, हम लोगों को समझने के लिए ऑलमोस्ट 9 to 10 ये लगेंगे, क्या बोलते हैं इसको, वीक्स, सॉरी डेज लगेंगे, मतलब लेक्चर्स, हमारे सेशंस। सो हमारे 2 वीक का काम है, जैसे हम लोगों के पास 5 लेक्चर होते हैं एक वीक में, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को 2 वीक लगेंगे मोस्टली, ठीक है। और हम लोगों को जल्दी अगर एंड करना है सो वी विल टेक इट इन सैटरडे संडे, और ऐसा करके हम लोग कुछ खत्म करेंगे। बट आप लोगों को मुझे रिमाइंडर देते रहना है कि आप लोगों को डेटाबेस और एपीआई कवर करने का ही निकलना है, आगे जाके मतलब कुछ लोग तुम लोगों का अगर ये हो जाता है, कॉल कम आ रहे हैं या फिर कुछ मैनुअल पे कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा कॉल नहीं आते, कभी कभी ऐसा होता है बीच बीच में, एक 15-20 दिन 1 महीना कुछ कॉल आएंगे उसके बाद रुक जाते हैं, मतलब ऐसा सिनेरियो होता है किसी किसी के केस में, या फिर कॉमनली सबके पास साथ होता है। अभी मैंने तो ये हमारी ऑलमोस्ट तीसरी बैच है, तो मेरा एक एक्सपीरियंस है कि ऐसा होता है। सो और कभी कभी फिर एपीआई की वैकेंसी दिखने लगती है बहुत ज्यादा, कभी कभी डेटाबेस की दिखने लगती है। सो हम लोगों के पास और तीनों का भी पैक अगर है, सो हम लोग किसकी भी वैकेंसी निकले वी विल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट और द वैकेंसी, राइट। तो वो हमारा एक बैकअप प्लान है। पहले 2 बैच को मैंने नहीं पढ़ाया है बट आई थिंक कि ये अगर है तो स्टूडेंट को बहुत इजी होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैनुअल अगर डाला तो कुछ भी कॉल नहीं आते, कॉल आते हैं, ठीक है। बट कभी कभी होता है, फॉर द बैकअप प्लानिंग वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक्स, ओके। सो ऑल राइट। तो एपीआई ये क्या है कि हम लोगों को चेक क्या कर रहे हैं, वेटिंग इन द लॉबी, यस। सो एपीआई को हम लोगों को बेसिकली ये क्या है, प्रोग्रामिंग ही है अल्टीमेटली, ठीक है। और ये रिलेटेड टू कैसा है, इंटरफेसेस है, और उसका उसके रिलेटेड कौन सी चीजें आएंगी कि जैसे रिलायबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन, है ना, परफॉर्मेंस आएगा, सिक्योरिटी के हिसाब से क्या क्या बैकएंड में से प्रोग्रामिंग हुई है, ऐसे एक सेपरेट सेपरेट हम लोगों को टेस्टिंग हम लोगों को हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होती है ना। और जो ये होता है तो ये होता है टोटली प्रोग्रामिंग के ही इससे मतलब ऐसा कुछ फंक्शनैलिटी टाइप में हम जैसे हम लोग करेंगे इधर कि एक स्क्रिप्ट पढ़ेंगे और यहाँ पे कुछ इधर एक्चुअल एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इट इज रिलेटेड टू प्रोग्राम, ओके। और इंटरफेसेस को क्यों बोला है कि ये मोस्टली 2-3 अप्रोच से होता है। प्रेजेंटेशन लेयर में ये यूजर इंटरफेस को रिलेट करता है ना, डेटाबेस या फिर एक मैनिपुलेशन लेटिंग ऑफ डेटा वगैरह आता है, तो ये एक लैंग्वेज की जैसा ट्रीट कर रहा है ना। सो इसमें टोटल, और ये बिजनेस लेयर में ये कुछ एप्लीकेशन यूजर लेयर में ये करता है, मतलब इसका टेस्टिंग होता है, ठीक है। सो अभी के लिए तुम लोग ये ध्यान में रखो कि एपीआई क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट इज एपीआईज। एपीआई क्या होते हैं, टेस्टेड टेस्टेड टू डिटरमाइन
if they meet if they if they meet expectation for expectation एक्सपेक्टेशन फॉर किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था मैंने, फंक्शनैलिटी भी है उसमें, फंक्शनैलिटी, एक है फंक्शनैलिटी, उसके बाद है रिलायबिलिटी। ये तो कॉमनली हम लोगों की एक्सपेक्टेशन होती ही है एज फार एज एप्लीकेशन एंड एनीथिंग इज कंसर्न। रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी उसके बाद है परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजों के कंसर्न में जो भी हम लोग टेस्टिंग करते हैं, है ना, तो ये सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं एपीआई टेस्टिंग, ठीक है। सो अभी के लिए तुम लोग ये याद रखो और इसके 3 लेयर याद रखो, ठीक है, ठीक है। क्योंकि वी इफ यू आर रेडी फॉर द इंटरव्यू, तो एपीआई का तुम लोगों को इतना तो मैं आ जाना चाहिए कि व्हाट इज एपीआई टेस्टिंग, क्या होती है एग्जैक्टली exactly, और उसके लेयर्स कौन से होते हैं, ठीक है। सो देयर आर लेयर, मतलब कि एपीआई टेस्टिंग एग्जैक्टली होती किस चीज के लिए है ना, और उसमें क्या क्या टेस्ट किया जाता है, ठीक है, ये आ जाएगा उसमें। देर आर देर आर थ्री थ्री टाइप्स ऑफ सेपरेट लेयर्स, ठीक है। सो पहला कौन सा लेयर है, पहला है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर, उसका उसके बाद दूसरा है बिजनेस लेयर, ठीक है। और उसके बाद बोला हमने डेटाबेस लेयर। डेटाबेस डेटाबेस लेयर मतलब हम लोगों को जो भी कुछ चीजें दिखती हैं उसमें कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, कुछ पिक्चर्स होंगे, इमेजेस होंगे, है ना, तो वो उसके लिए कुछ ये लगा ना, स्टोरेज सिस्टम लगा, और उसको एक्यूरेटली हम लोगों को वो टाइम पे क्या होता है, जो चीज हमको चाहिए वही हम लोग कमांड प्रेस हो जाती है, हम लोग एक टैब दबाते हैं तो वो क्या होता है कि बैकएंड में कुछ प्रोग्रामिंग चलती है, कुछ लॉजिक चलता है, उसके बाद ही हम लोगों को कुछ दिखता है, ठीक है। सो डेटाबेस लेयर में मोस्टली क्या आएगा कि डेटा का मैनिपुलेशन हो गया, मॉडलिंग, मतलब उसको कैसे कैसे डिस्प्ले करना है, सारी चीजें वो आती है। दैट इज नॉट नन ऑफ आवर बिजनेस, हम लोगों को खाली नाम बता के खत्म होना है, ठीक है। और आप लोगों को कुछ डिटेल में पढ़ना है, सो अभी आप लोगों के पास बहुत सारा मीडिया है, यूट्यूब है, यूट्यूब तो पूरा डिटेल में बताता है आप लोगों को सारी चीजें, उसके बाद गूगल है, तो उससे भी आप लोग एक ज्यादा की जानकारी ले सकते हो, नो डाउट, ओके। सो देखिए अभी ये पहले लेयर में कैसा है कि इट इज प्रेजेंटेशन लेयर, मतलब जो प्रेजेंटेशन किस चीज का होता है, जो कुछ दिखता है ना। सो दैट इज इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एक ये यूजर इंटरफेस के इसमें आएगा, यूजर इंटरफेस। दूसरा जो है बिजनेस लेयर, इसको क्या बोलेंगे हम बेसिकली कि बिजनेस लेयर मतलब एप्लीकेशन एप्लीकेशन का जो है यूजर लेयर, मतलब यूजर लेयर ऐसा भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या आएगा कि बेसिक बिजनेस फ्लो ये, और में कुछ मतलब चीजें हैं जो आप लोगों को हिंट देंगी कि भाई ये लेयर में ये चीजें आती हैं, ठीक है। यहाँ पे है मॉडलिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, मैनिपुलेट करना मतलब क्या है कि कुछ उसको नई तरीके से, नए ढंग से पेश करना, या फिर उसमें कुछ चेंजेस करना, है ना, इम्प्रूव कुछ चीजें करके उसको नया नया बनाना, ये होता है मैनिपुलेशन, ठीक है।
सो मॉडलिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, ये सब चीज़ें आएंगी ये तीनों लेयर में, ठीक है। सो अभी के लिए एपीआई का इतना तुम ध्यान में रखो। जैसे हम लोग मोस्टली हम लोगों का नेक्स्ट 2 वीक में हम लोग मैनुअल ख़त्म करेंगे, और उसके बाद डेटाबेस का भी कुछ 10 वीडियो है, मतलब सेशंस है हमारे पास, और 8-9 एपीआई के रहेंगे, ठीक है। सो अब लोग तुम लोग अभी ये ध्यान में रखो कि तुमको अभी आने वाले 2 या मैक्सिमम 3 वीक में तुम लोगों को खत्म होने वाला है सिलेबस, तो तुम लोगों को रेडी होना है, ठीक है। अभी तक तुमने अगर टाइम दिया है, सो गिव टाइम टिल द एंड एंड टिल योर सिलेक्शन, ओके। सो यस, सो ये है हमारा एपीआई। उसके बाद हमारा ये डिफरेंसेस वगैरह हो गए थे, बग, डिफेक्ट और एरर का। हम्म, इसमें कुछ पूछना है गाइस कि एपीआई वगैरह क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अभी एक टाइप ऑफ टेस्टिंग है, और होती किस लिए है कि एप्लीकेशन के कुछ इंटरनल चीजें हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चेंज करना है, चेक करना है, सो वो हम लोग एपीआई टेस्टिंग में करते हैं बेसिकली। प्रायोरिटी सिवियरिटी भी हो गया हमारा। ओके, एक वन थिंग, एपीआई टेस्टिंग फंक्शनल में आता है या नॉन फंक्शनल में आता है? क्योंकि ये अपन एपीआई करते कैसे ये भी तो थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो ये कैसा क्या है, कैसे करते हैं? जैसे मैन्युअली अपन बाय जीरा, विद द हेल्प ऑफ जीरा, तो एपीआई भी करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ जीरा नहीं, करते एपीआई हैं? का कैसा है कि हम लोगों के पास एक पोस्टमैन नाम का ये है, टूल है। ओके। तो वो पोस्टमैन में हम लोगों को स्क्रिप्ट्स कुछ रन करने पड़ते हैं, जैसे हम लोग मैन्युअली करते हैं इधर जीरा में। तो उसी जीरा में, टाइप हाँ। में हम लोगों को कुछ एक पोस्ट नाम नाम का एप्लीकेशन, जैसा तुम लोगों ने ये देखा होगा, एसक्यूएल सुना होगा, एसक्यूएल क्यूरी। हाँ। तो एसक्यूएल हम्म। हमारे इसमें डाला है क्या इसने, शायद डाला है, देखते हैं हम लोग होगा तो वो क्या करता है, एसक्यूएल क्या कर रहा है कि हम लोगों जो भी कुछ हम ये देंगे, क्यूरीज लिखेंगे, मतलब क्यूरी मतलब क्या है कि हम लोग कुछ कमांड लिखते हैं, ठीक है। मिनट अगर हुआ तो मैं दिखाता हूँ। सो कुछ वो चेंजेस करता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। सो सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है, वो हम लोगों को कुछ टैब चेंज करके, कुछ छोटे मोटे स्क्रिप्ट में दिए गए चेंजेस करके ऑब्जर्वेशन करना होता है, और हम लोगों को स्क्रिप्ट वैलिडेट करना होता है। ये शायद है। ठीक है, ये है हमारा एसक्यूएल, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हम लोगों को ये लिखना पड़ता है कि ये सब जो लिखा हुआ है ये सब क्यूरीज है, ठीक है। तो अभी देखिए, इन द सेंस प्रोग्राम प्रोग्राम ही बोल सकते हैं इसको। हाँ प्रोग्राम ही है, बट प्रोग्राम कैसा होता है कि प्रोग्राम एक लंबी लिस्ट होती है, 10 लाइन 15 लाइन। क्यूरी जो होती है ऑलमोस्ट एक लाइन की होती है, ओके। ठीक है। ये जो अभी जैसे हाँ, ये एक क्यूरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द विवेक, ठीक है। तो यहाँ कुछ सिलेक्ट करना है कि ये, हाँ, तो ये इसने देखो ये यहाँ पे डिस्प्ले किया है कुछ। तो अभी मैंने क्या किया है कि विवेक नाम का एक टेबल बनाया है पहले, ठीक है, जिसमें कुछ डेटा स्टोर है, मतलब यहाँ पे इतने रो है, ठीक है। और एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय प्लेस, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी स्टोर करके रखा है ना। सो अभी जब भी मैं कुछ भी मतलब यहाँ पे यहाँ से सिस्टम को रिस्पॉन्स मांगूंगा एसक्यूएल को, तो एसक्यूएल मुझे दे देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिलेक्ट मिनिमम एज एज मिनिमम एज फ्रॉम द एम्प्लॉय इन्फो। एम्प्लॉय इन्फो अलग टेबल है शायद, लेट मी चेक, ठीक है। सो मैं मुझे इसमें से कुछ भी डाटा चाहिए, तो अभी ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझने के लिए मैंने ये बनाया है, ठीक है। बट इन एक्चुअल सेंस हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, है ना। थाउजेंड्स ऑफ रोज एंड कॉलम रहेंगे, तो हम लोगों को स्पेसिफिक एक रिकॉर्ड वहां से निकालना है, एक रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, क्यूरी लिखेंगे कि भाई सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर रो
एंड उसको डिस्प्ले कैसे करना है, मिनिमम एज का रिकॉर्ड शो करना है, और फ्रॉम फ्रॉम कहाँ से, टेबल नेम। तो ये एक कुछ सिंटैक्स होता है, सिनेरियो होता है क्यूरी लिखने का, ये हम लोगों को याद रखना होता है। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे कुछ कमांड दी, ये सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, और F5 से ये रन होती है, या फिर एग्जीक्यूट का भी यहाँ पे बटन होता है। ठीक है, यहाँ से भी तुम लोग कर सकते हो। सो मैंने कुछ कमांड दिया तो मुझे डिस्प्ले कर रहा है, तो सिस्टम मुझे कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है। उसी तरह एपीआई एक पोस्टमैन एक एप्लीकेशन है, वहां पे हम लोगों को सिस्टम के कुछ रिस्पॉन्सेस चेक करने होते हैं। ठीक है, सो और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को स्क्रिप्ट वैलिडेट करनी होती है पार्स पे। ठीक है, सो एक सिंपल सी चीज है, ये भी हम लोग तुम लोगों को जब हम प्रैक्टिकली करोगे, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सिंपल सी चीज है। अभी ये क्वेरी कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रही है क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द विवेक, मतलब मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट फ्रॉम, एक कुछ मैं इंग्लिश बोलने समान है क्वेरी, मतलब एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ये मतलब इजी है पूरी, और जैसे मैंने ये मिनिमम लिखा, तो मुझे क्या चाहिए था यहाँ पे कि एक एम्प्लॉय इन्फो एक नाम का टेबल है, वहां से मुझे मिनिमम एज चाहिए था, मिनिमम एज वाला कॉलम चाहिए था, और सबसे कम एज वाला लड़का या फिर एज चाहिए थी कि एम्प्लॉय एज में सबसे कम एज किसकी है, तो वो मुझे कुछ डिस्प्ले करेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखो, तो उसने क्या किया, एज अ मिनिमम एज, इसको हम लोगों ने इसलिए लिखा, अगर ये भी नहीं लिखते ना हम लोग कि एज अ मिनिमम एज, तो भी हम लोगों को रिजल्ट शो करता था। देखिए, मिनिमम एज अगर मैं निकाल देता हूँ, तो भी मुझे कुछ वो शो करेगा। ठीक है, बट वहां पे वो, ठीक है, यहाँ पे उसने क्या किया, कॉलम नेम नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या क्या डिस्प्ले करना है, उसको इतना पता है कि मिनिमम एज मुझे डिस्प्ले करना है फ्रॉम द टेबल। ठीक है, सो ऐसा कुछ रहेगा ये। ऑलराइट, सो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, सो ओके, तो ये नॉन फंक्शनल में हम इसको समझ सकते हैं कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आएगा एपीआई। हाँ, नॉन फंक्शनल में समझ सकते हैं, बट ये रिलेटेड टू बैकएंड है, इसलिए हम लोग एपीआई को नॉन फंक्शनल बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। बट ऐसा एपीआई के फॉर्म में आप लोगों को ऐसा कुछ पूछेगा नहीं। ठीक है, हम्म। सो यस गाइज, और हम लोग जैसे डिटेलिंग डेटाबेस चालू करेंगे, तो सारा उसका सिनेरियोस क्या है, राइट, वो होता क्या है एग्जैक्टली, इंडस्ट्री में वो किस तरीके से लिए यूज होता है, और हम टेस्टर लोगों के लिए उसको कि हम लोगों को कितना पढ़ना है, हम लोग 3% 4% ही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डेटाबेस का 2-3% पढ़ेंगे हम लोग, जो ओवरऑल होता है। ठीक है, जो अगर आप लोग इससे होंगे, सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से वगैरह होंगे, तो डेटाबेस एक बहुत बड़ा एक वास्ट सी है, तो उतना हम लोगों को नहीं पढ़ना है। टेस्टर को क्या चाहिए, टेस्टर को क्या चीजें लगती है, जैसे मैंने अभी ये क्यूरी आपको लिख के बताई, तो ये हमारे को हमको कौन से इसमें काम आने वाली है, हम लोग स्क्रिप्ट रही थी कुछ, तो वहां पे डेटाबेस वाली स्क्रिप्ट रही थी कि वेयर ये टेबल में ये चीज है, तो हम लोगों को पढ़ते आना चाहिए, बस इतना उसका यूज है। तो हम लोग 7-8 कुछ क्यूरीज पढ़ेंगे, उतना ही हम लोगों को लिए काफी, और उतना ही इंटरव्यू में पूछते हैं एज अ टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है? सो ऑल राइट गाइस, तो ऑलमोस्ट हमारा अभी ये 5 मिनट बाकी है। तो आज हमने कुछ ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया है, ऑलमोस्ट इस टेस्ट बेड का कुछ डेफिनेशन क्लियर किया, और ये एपीआई का कुछ डिस्कशन किया। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसके आगे तुम लोग बहुत सीरियसली